गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप आती है उस स्कॉलरशिप से बच्चा अपने उस फीस को भी मैनेज कर लेता है, क्योंकि निःशुल्क का ये मतलब नहीं है कि बच्चों की हमने स्कॉलरशिप को रख लेंगे। स्कॉलरशिप पे बच्चे का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, वो उससे अपने उनको फीस नहीं देनी है। फीस नहीं, ट्यूशन फीस बच्चों की नहीं देनी होती। फीस सारी आप देंगे? बिल्कुल, फीस सारी हमारी संस्था देती है, चाहे वो 1 रुपये हो चाहे 40 लाख रुपए तक की अगर फीस हो तब भी हमारी संस्था उसको पे करती है बच्चों की। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई है। किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान के बारे में बताया है, जैसे मैं वहाँ जाकर MBBS कर सकती हूँ और कैसे मैं चीज़ों को टैकल कर सकती हूँ इनकी संस्था के। आपने कुछ आज लगभग हम लोग 60 से 70 MBBS कोर्स भी एडमिशन किए हैं, और इनमें क्या है कि इंडिया का भी ऑप्शन है MBBS के लिए, अपने पास वियतनाम का ऑप्शन है, अपने किर्गिस्तान एक देश है, और MBBS जैसा बड़ा कोर्स भी हम लोग निःशुल्क कराने का प्रयास कर रहे हैं। और उनसे स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के गाजीपुर तिराहे पर ग्लोबल एजुकेशन के द्वारा मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनपदों के बच्चों सहित अभिभावक शामिल रहे। इस दौरान ग्लोबल एजुकेशन के द्वारा MBBS में 26, BTech में 40, BSc नर्सिंग में 60, ANM में 65, MBA में 22 और GNM में 80 बच्चों का निःशुल्क एडमिशन कराया गया। वहीं अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ग्लोबल एजुकेशन के द्वारा ऐसे बच्चों का निःशुल्क एडमिशन कराया जा रहा है जो उच्च शिक्षा पैसे के अभाव से नहीं कर पाते हैं, जिसमें ग्लोबल एजुकेशन के द्वारा गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया गया, और कोर्स की जितनी भी फीस रहेगी वो सारी फीस ग्लोबल एजुकेशन के द्वारा दी जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी ग्लोबल एजुकेशन के डायरेक्टर रविकांत पांडे ने मीडिया कर्मियों को दी। खबरें अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से। सबसे पहले हमारा नाम रविकांत पांडे है जी, ग्लोबल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, और जैसा कि आप लोगों के द्वारा पूर्व में मऊ की जनता और अपने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को सूचित किया गया था कि आज मेगा सेमिनार का 18 मई को मेगा सेमिनार का एक आयोजन किया जाएगा, और आज वो आयोजन आपके सामने है। और जैसा कि उम्मीद थी कि बच्चे हम लोग लगभग 500 बच्चों को अपना आह्वान दिया था यहाँ आने के लिए, अपना भविष्य सुधारें, लेकिन लगभग 750 बच्चे आज उपस्थित हुए हैं, और इन 750 बच्चों में नियर अबाउट 400 से 500 बच्चों का आज पूरी उम्मीद है कि उनके एडमिशन्स हो जाएंगे। सर कोर्स क्या है इसमें? हाँ, कोर्स है, जैसे यहाँ पे कोर्सेज जो है हायर एजुकेशन से कोर्सेज हैं, जैसे BTech में वो एडमिशन्स हो रहे हैं, MBA हो रहे हैं, BSc नर्सिंग में एडमिशन हो रहे हैं, फार्मेसी कोर्सेज हो रहे हैं, और एक सबसे बड़ा कोर्स जो MBBS है, आज लगभग हम लोग 60 से 70 MBBS कोर्स भी एडमिशन किए हैं, और इनमें क्या है कि इंडिया का भी ऑप्शन है MBBS के लिए, अपने पास वियतनाम का ऑप्शन है, अपने किर्गिस्तान एक देश है, और MBBS जैसा बड़ा कोर्स भी हम लोग निःशुल्क कराने का प्रयास कर रहे हैं। और उनसे सभी सारी चीज़ों पे बच्चों से विस्तार पूर्वक बातें हुई, बच्चों ने उनको समझा और अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ जमा करके उन्होंने बहुत सारे भारी संख्या में जो है बच्चों ने निःशुल्क शिक्षा में प्रवेश लिया। तो अभी तक जो एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के निःशुल्क हो रहे हैं या फिर कैसे क्या है? हाँ, बच्चों के एडमिशन निःशुल्क होते हैं, उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो माफ़ होती है, और उनको बस अपना हॉस्टल के चार्जेस देने होते हैं, और प्लस छोटे मोटे चार्जेस जैसे उनके एग्जामिनेशन फीस वगैरह और लाइब्रेरी वगैरह के। और जब गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप आती है उस स्कॉलरशिप से बच्चा अपने उस फीस को भी मैनेज कर लेता है, क्योंकि निःशुल्क का ये मतलब नहीं है कि बच्चों की हमने स्कॉलरशिप को रख लेंगे। स्कॉलरशिप पे बच्चे का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, वो उससे अपने उनको फीस नहीं देनी है। फीस नहीं, ट्यूशन फीस बच्चों की नहीं देनी होती। फीस सारी आप देंगे? बिल्कुल, फीस सारी हमारी संस्था देती है, चाहे वो 1 रुपये हो चाहे 40 लाख रुपए तक की अगर फीस हो तब भी हमारी संस्था उसको पे करती है बच्चों की। हमारे यहाँ किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं है, केवल बच्चे को हॉस्टल में रहना अनिवार्य होता है, बच्चा अपने हॉस्टल की फी को देता है और अपनी पढ़ाई करता है। ट्यूशन के नाम पे उसको कोई फीस नहीं। अभी आपकी इंक्वायरी में हमने पूछा फार्मा के बारे में, मैडम ने बताया कि 60 हज़ार रुपये आपको एडमिशन के दौरान कुछ 50% जमा 60,000 तो उन्होंने बताया, वो 5,000 रुपये पर मंथ जो हॉस्टल की फीस होती है, जो कि 12 महीने की 60,000 होती है। आप उसमें 2 से 3 महीने के जो फीस आप देंगे वो हॉस्टल में जाती है, ना कि कॉलेज में। कॉलेज की टोटल फीस हमारी संस्था देती है। क्या नाम है आपका? नीरज आफरीन क्या कहाँ पर आई हैं, क्या है यहाँ पर, कैसा प्रोग्राम था? जी, यहाँ पे ग्लोबल एजुकेशन का प्रोग्राम था जी, क्या कुछ समझ में आया? आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया? MBBS में लेना है तो उसी के अकॉर्डिंग डिटेल सारी दी गई है, इन्फॉर्मेशन। तो इंटरेस्टेड हैं आप लेने में इसमें एडमिशन? क्या कुछ समझ में आया? फीस क्या है यहाँ पर? फीस यहाँ पे बहुत कम है। कितना है कुछ? यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि मतलब निःशुल्क इंडिया है के पूरा अकॉर्डिंग शिक्षा। जितनी भी इंडिया में उससे बहुत कम है। अच्छा, तो कहाँ पर ये पढ़ाई होगी, कहाँ पर भेजेंगे आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे? जी, अब्रॉड भेजेंगे, आउट ऑफ कंट्री रहेगा, उज़्बेकिस्तान और कुछ कंट्रीज के बोलेगा।
तो कैसे देख रही हैं आप इसको, कैसे देख रही हैं कि यहाँ पे स्टूडेंटों को बुलाया जा रहा है, उनका एडमिशन कराया जा रहा है अब्रॉड में है, इंडिया में, कैसे देख रहे हैं इसको? जी अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं आप? जी गाजीपुर से। गाजीपुर से आई हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमे कुलसुम है। मैंने इस साल नीट दिया था। जी। मेरा एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो इंडिया के कॉलेजेस के लिए शायद उससे कम है। तो यहाँ पर एक सेमिनार, ग्लोबल एजुकेशन सेमिनार, जहाँ पर मैं आई थी इस चीज़ को समझने के लिए कि MBBS अब्रॉड के लिए मैं कैसे अपने आप को वहाँ पे आगे कर सकती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई है। किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान के बारे में बताया है, जैसे मैं वहाँ जाकर MBBS कर सकती हूँ और कैसे मैं चीज़ों को टैकल कर सकती हूँ इनकी संस्था के थ्रू। आपने कुछ बताया कि आपने क्वेश्चन किया था उनसे, क्या वो क्वेश्चन का आंसर आपको दिए पूरा? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। मुझे जो डाउट हुए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हाँ। पूरा एक्सप्लेन किया मुझे। ये कैसा लगा पूरा प्रोग्राम? क्या मतलब लग रहा है कि आज के ज़माने में MBBS या कोई भी पढ़ाई है जो कितनी महंगी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत अच्छी बात है। मैं खुद MBBS करने के लिए परेशान थी और जब भी मैं यहाँ पर आई तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, बिकॉज इन लोगों ने एक बहुत ही इजी वे में MBBS करने का तरीका बताया है एंड ऑफ कोर्स अच्छा लगा। कहाँ से आप आई हैं? मऊ से। क्या नाम है? भास्कर देव। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ देवरिया से, रुद्रपुर। अच्छा, कैसा प्रोग्राम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है, क्या है ये? जैसे ये काउंसलिंग प्रोग्राम है और फ्री एजुकेशन के लिए है हमारे, और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। और जैसे ये लोग हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये हम लोग के कोर्स का फ़ी खुद पे करेंगे। और जैसे बड़े प्रोग्राम्स हो गए जैसे MBBS और अब्रॉड MBBS, तो उसके लिए ये लोग मतलब 50 to 20 लाख रिटर्न करने का हम लोग को पॉलिसी है इनका, कि 50 to 20 लाख जितना भी हमारा स्पेंड हुआ रहेगा उससे रिटर्न हमें मिल जाएगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जैसे BSc नर्सिंग और GNM जैसे कोर्सेज में इन्होंने ऐसा किया है कि जो फ़ी होता है हमारा कोर्स का वो नहीं लगेगा, बस हमें हॉस्टल फ़ी पे करना होगा और खाने का खर्च, बस यही। और बाकी आपका कोर्स कौन सा है? मुझे MBBS अब्रॉड में करना है। MBBS में क्या कुछ आपके क्वेश्चन थे या कुछ आपने डाउट क्लियर कराए उनसे? हाँ, जितने भी डाउट थे सब क्लियर हो गए और सब कुछ यहाँ क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी आप डाउट है आप पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। कुछ भी हाइड नहीं है, एकदम जैसा आपको चाहिए आप सब कुछ पूछ सकते हैं और ये लोग सब कुछ आपको बता देंगे। कभी आपने इनके बारे में सुना था नाम अभी का, कभी आपके जहन में था या किसी कोई पढ़ता हो ऐसा कोई? नहीं, मेरे पिताजी को पता था तो उनके कहने पे मैं यहाँ आया था। और मतलब मैं यहाँ के सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल सही है।